नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है। जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मैं ही अविकसित राख से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो शुरुआत की है, यात्रा लंबी है। एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम मदद के बाप के।
आज का स्लोगन, साधना का, तपस्या का, उपासना का, भट्टी का आज का 7वां दिन। ये साधना है असाध्य को साध्य करने की। जो असंभव सा प्रतीत होता है, जिसके विषय में आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं, परंतु वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं, हमारा व्यक्तित्व जिस पर खड़ा है वो है हम हमारे भीतर क्या डाल रहे हैं। हर दिन हम कुछ कुछ टूल्स या साधन ले रहे हैं जिससे हमारी ये यात्रा सहज हो जाए। ये यात्रा प्राण ऊर्जा की यात्रा है, प्राणिक यात्रा, प्राणिक कॉन्शियसनेस, ब्रिद्धारियन की यात्रा है। उस हद तक अपने आप को ले जाना जहां हम में इतनी प्राण ऊर्जा भर जाए, इतनी प्राण शक्ति भर जाए कि हमें किसी भी साकारी आहार की आवश्यकता ना रहे। प्राणिक फ्लो इतना बढ़ जाए हमारे भीतर। प्राणिक यात्रा ये डिटॉक्स की यात्रा नहीं है, ये वेट लॉस वेट गेन की यात्रा नहीं है, ये किसी बीमारी मात्र से मुक्ति की यात्रा नहीं है, ये स्वास्थ्य की मात्र यात्रा नहीं है, ये आत्मा के उन्नति की यात्रा है, ये आत्मा के ऊर्ध्वगमन की यात्रा है। इट इज द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है, ये स्वयं को इतना ऊंचा उठाने की यात्रा है जहां शरीर और शरीर की बातें, शरीर की आवश्यकताएं, शरीर के भोग, शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर के संबंध, शरीर के प्यार हमें खींचे ना। आज सुबह की साकार मुरली, जो मम्मा के देह में फंसे वो मर गए। तुम्हें बाप की देह में भी नहीं फंसना है, ब्रह्मा की देह में भी नहीं फंसना है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, तो दूसरों की देह में भी नहीं फंसना है। परंतु यदि शरीर में हम वो सारी चीजें डाल रहे हैं जो शरीर को भारी कर रही है, तो शरीर में कुछ ऐसे द्रव्य उत्पन्न होंगे, ऐसे हॉर्मोन्स जो सहज शारीरिक आकर्षण, जिससे शारीरिक आकर्षण होगा तो हम कोई ना कोई साधन को पकड़ रहे हैं। एक हमने पकड़ा शब्द। क्या करना है? शब्दों की सामग्री बढ़ानी है। किसने कौन से नए शब्द लाए? अरविंद भाई, कोई नया शब्द? सुखदेव भाई, कमलेश भाई, कोई नहीं? अग्नि? चलो, हो सकता है जो सबके लिए सामान्य है वो किसी के लिए नया शब्द हो। नए शब्द चाहिए, नव शब्द। इंग्लिश में कहते हैं नियोलॉजिज्म, हिंदी स्पृहा। और नए शब्द फिर कह रहे हैं कि रोज 10 नए शब्द ढूंढने हैं। कितने? 10। कहां से ढूंढोगे? मुरली के जो सारे शब्द कंठ है हमको। कहां से? मैगजीन से। ज्ञानामृत मैगजीन है, यज्ञ का इतना सारा लिटरेचर है, मुरलियों में भी नए शब्द आते हैं। बाप को उकीर रहता है, उकीर। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान की वखर देने। ये है ज्ञान की चौपचीनी। मुरलियों में भी आते हैं पर वो हिंदी के शब्द नहीं होते, जरूरी नहीं। वो सिंधी से लिए हुए, मराठी से लिए हुए, मैथिली से लिए हुए, सिख भाषा से लिए हुए, पंजाबी से लिए हुए,
इंग्लिश से लिए हुए हुए और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी भाषा का अब तक कोई ठिकाना नहीं। कौन से? बनंती, खावंती, आवंती, कोर्स करंती, ज्ञान धारण करंती, प्रतिज्ञा करंती, दूसरों को करावंती, दूसरों को बाबा का बनावंती, और फिर एक दिन बाप को फारकती देवंती। पहला हमने लिया शब्द। अपने शब्द सामग्री को बढ़ाना है, शब्द कोश को बढ़ाना है। शब्द कोश बढ़ते ही हमारे पास शब्द होंगे, शब्दों के आधार पर वाक्य रचना होगी, वाक्य रचना के आधार पर हमारे योग के जो स्थिति है वो अपने आप ऊपर उठेगी, और जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है उनको हम अच्छे से विवेचन कर सकेंगे, उनका एनालाइज कर सकेंगे कि ये मेरा प्रॉब्लम है, लिख सकेंगे उसको। इसमें लेखन भी कर सकते हैं। दूसरा हमने लिया श्वास, सहज स्वाभाविक श्वास की तरफ ध्यान देना। कभी भी दिनचर्या में बैठे हैं, श्वास को देखते रहना, गति क्या है। आवेश में आ गए, श्वास को देखना, गति क्या है। थोड़ा सा क्रोध आ गया, आवेश, श्वास की गति बदल गई। श्वास बताएगा कि विकार अंदर उत्पन्न हुआ है। अंदर मलेरिया है, पता कैसे चला? बुखार आ गया। अंदर विकार है, पता कैसे चला? श्वास। श्वास की हलचल विकारों की हलचल की ओर इंगित करेगी। विकार जगा, श्वास परिवर्तन। तीसरा हमने लिया संवेदना, सेंसेशन। पूरे शरीर में सतत प्रतिपल, निस्दिन, प्रति दिवस, एक एक पल संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। अभी कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी खुजली, कभी ट्रेमर, कभी दुखाव, कुछ ना कुछ पूरे चेहरे पर, कुछ भी कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं तो सेंसेशन उत्पन्न हो रहे हैं। जब कभी भाषण देना हो, हम सबको भाषण देना पड़ता है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक लेके लो, तो कहीं ना कहीं तनाव है, गालों में, आंखों में, गर्दन में, छाती में, उंगलियों में, वो सब चला जाएगा 1 सेकेंड में, और वो जो सभा सामने बैठी है उससे हम डिटैच हो जाएंगे। सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग की, तुरंत बेड पर ही बैठे बैठे आंखें बंद करके बॉडी स्कैनिंग करनी है। कब करनी है? उठते ही, ऊपर से नीचे तक, हाथ पैर सब कुछ, जो क्रम बताया उसी क्रम से, सिर, गर्दन, राइट लेफ्ट, चेस्ट, एब्डोमेन, सिर, कमर, दाया पैर, दाया हाथ, दाया पैर, बाया पैर, पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक। उसी तरह रात को सोते समय भी कर सकते हैं, उसी तरह दिनचर्या में कई बार कर सकते हैं। बैठे हैं, बस इस शरीर का चिंतन, शरीर का चिंतन। बाबा कहते हैं शरीर में मत फंसो, ठीक है? इसलिए हमने आयाम कौन सा लिया? मैं आत्मा हूं। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है, ये आत्मा नित्य है, तो नित्य का चिंतन करते करते हम अनित्य से पार चले जाएंगे। दूसरा भी एक मार्ग है, और वो है शरीर का मार्ग, और शरीर अनित्य है, और शरीर में उत्पन्न हो रही संवेदनाएं भी अनित्य है। हम अनित्य का चिंतन करते जाएंगे यहां पर, और अनित्य को हटा दिया, क्या बच गया? नित्य। नित्य तो है ही, आत्मा सदा है, ध्रुव है, कहीं नहीं जा रही है। तो इससे भी वही अनुभूति होगी जो स्वमान से अनुभूति हुई कि मैं आत्मा हूं, परंतु तुरंत योग में बैठे और मैं आत्मा हूं, यह तुरंत नहीं हो पाता है। कई बार अभी अभी आवेश में है, अभी अभी जोश में है, अभी इतनी बातें कही है, इतनी सारी सेवा की, उसके तुरंत बाद आके बैठे मैं आत्मा हूं, होता ही नहीं है, नहीं होता है। पहले स्वयं से जुड़ो, और स्वयं के जुड़ने से हमने 7 साधन देखे। पहला श्वास, पहला देखा श्वास, दूसरा देखा संवेदना, तीसरा आत्मा। आत्मा की 10 बातें कौन सी? आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की अमरता, आत्मा की पृथकता, और आत्मा की
चेतनता, आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा के स्वमान, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां और आत्मा की यात्रा। ये सब देखा ना। फिर परमात्मा की 10 बातें हमने देखी। स्मृति ही स्मृति, फिर योग में, लगन में, मगन। योग की 10 परिभाषाएं। योग अर्थात स्मृति, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात याद की यात्रा, योग अर्थात आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी स्थिति, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, योग अर्थात हायर, योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, योग अर्थात समर्पण। योग की 10 परिभाषाएं, आत्मा के 10 अभ्यास। फिर हमने देखा दूसरी आत्माओं के साथ जुड़ना, उनको इमर्ज करना, उनसे बातें करना, उनको वरदान देना, उनको तिलक देना, उनकी आत्माओं को जगाना, उनको मुक्त करना, उनमें शक्तियां भरना, उनको अशरीरीपन का अनुभव कराना, फरिश्तेपन का अनुभव कराना, ये सारे कार्य आत्माओं के साथ। फिर हमने देखा स्थान, 5 स्थानों पर जाना, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। रोज इन 5 स्थानों पर जाना है। और फिर हमने देखा 5 तत्व, धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश। आज हम एक और आयाम देखेंगे प्राणिक यात्रा का, प्राणिक कॉन्शियसनेस का, प्राणिक जीवन का, और वो आयाम है प्राणिक स्वमान। वो आयाम कौन सा है? प्राणिक स्वमान। स्वमानों की हमने पूरी यहाँ एक भट्टी चलाई है, सभी ने की, सभी ने अभ्यास किया, अलग अलग स्वमान लिए और उस पर काम किया। स्वमानों से क्या फायदे होते हैं, न करने से क्या नुकसान होते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे लाए, स्वमान से क्या क्या होता है, वो सब कुछ देखा। अब हम कुछ और प्रकार के स्वमान देखेंगे जिन्हें कहेंगे हम प्राणिक स्वमान। हमने देखा प्राण क्या है, व्हाट इज प्राणा? एनर्जी। चीन में जाओ तो इसे ची कहते हैं, जापान में जाओ तो इसे की कहते हैं, अफ्रीका में जाओ इसे का कहते हैं, भारत में जाओ इसे प्राण कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, संजीवनी शक्ति कहते हैं। अमेरिका में जाओ तो इसे मना कहते हैं, और किसी दूसरी भाषा में जाओ तो इसे ओद कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, कॉस्मिक लाइट कहते हैं, इनफाइनाइट लाइट कहते हैं, द लाइट कहते हैं, दी एनर्जी कहते हैं, द वाइटल फोर्स कहते हैं, कॉस्मिक रेस कहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रो डस्ट कहते हैं, द लाइफ कहते हैं, द लाइट कहते हैं, द इनफाइनाइट कहते हैं, द फोर्स कहते हैं, इथर, कुछ भी नाम दो, इतने नाम है इसको। जहां जहां जाओगे सबका मानना है एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, पर जो दिखाई नहीं देती है, और वो शक्ति बहुत आवश्यक है। व्यक्ति भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकता है, पानी के बिना भी रह सकता है, पर हवा के बिना कुछ समय रह सकता है बस, पर प्राण के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। प्राण निकलते ही व्यक्ति खत्म। हवा चली जाए तो रहेगा कुछ समय, पर प्राण क्या कहते हैं हम? प्राण, इसने प्राण छोड़ दिए। आत्मा के लिए प्राण छूट गए, इसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए। तो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। क्या है ये शक्ति? हमारे भीतर भी प्राण ऊर्जा है, हमारे बाहर भी प्राण ऊर्जा है। एक है आत्मा, एक है शरीर, दोनों को जोड़ने वाला है प्राण। और ये प्राण सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां प्राण ऊर्जा नहीं है, परंतु कहीं पर ज्यादा है, कहीं कम है। हमें अपने अंदर प्राण ऊर्जा को भरना है। इसके हम ये सारे टूल्स देख रहे हैं, साधन देख रहे हैं। आज हम एक टूल देखेंगे, एक साधन देखेंगे, और वो है प्राणिक स्वमान। जितना ज्यादा प्राण शक्ति हमारे भीतर, उतना भोजन की कम आवश्यकता। जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा हमारे अंदर, उतनी ज्यादा शक्ति हमारे अंदर। जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा, उतनी शरीर में लाइटनेस। जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा, उतनी कोई भी बीमारी हमें कभी भी स्पर्श नहीं कर सकेगी। जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा हमारे भीतर, बुढ़ापा आ नहीं सकेगा। तो
प्राणिक स्वमान का आज हम अभ्यास करेंगे। ये स्वमान क्या होते हैं ये हम सबको पता है। कोई एक संकल्प जिसे दोहराया जाए तो वह संकल्प सत्य बन जाता है। एक संकल्प उसे बार बार पुनरुक्ति करते जाओ, उसकी रेपिटिशन क्या हो जाता है, वो यथार्थ बन जाता है, सत्य बन जाता है, साकार रूप धारण कर लेता है वो संकल्प। यदि उसमें हम उतनी ऊर्जा भर दे, उस संकल्प में इतना प्राण भर दे, इतनी चेतना भर दे उसमें, तो वो संकल्प निराकार नहीं रहता, साकार बन जाता है, वस्तु बन जाता है। फिर वो कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी। मुरलियों में आता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। दरवाजे से निकलो, कैसे निकलूं, मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि संकल्प साकार हो चुका है। संकल्प क्या बन गया, मैं भैंस हूं। संकल्प में ऊर्जा है। हमारा शरीर किस तरह से चलता है और क्यों चलता है और कौन चलाता है, यह अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। बहुत सारे रिसर्च शोध हुए हैं इस पर कैसे यह चलता है एग्जैक्टली, साइंस भी अब तक उसमें पहुंचा नहीं। बड़ा जटिल है ये शरीर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कैसा सब कुछ चल रहा है इसके भीतर, बहुत मुश्किल है समझना इस शरीर को। आप चाहे तो भी वो नहीं हो सकता है जो होना चाहिए, और जो नहीं चाहते वो होता है। कोई चाहे कि स्टूल आ जाए पर नहीं आता है। इतना हमारा कम अधिकार है इस शरीर पर। बहुत सी सूक्ष्म बातें इस शरीर की जो हमें समझ नहीं आती है। ये हो क्या रहा है शरीर के साथ, और क्यों हो रहा है, और कैसे हो रहा है, किस बात से ये चालू है। शरीर को चलाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। भोजन एकमात्र नहीं है, इस शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। भोजन तो एक चीज है बस। संकल्प से यह शरीर चलता है। हमें याद है एक पेशेंट थी, एक माता, बूढ़ी माता थी, इतनी बुरी कंडीशन में भर्ती हुई हॉस्पिटल में कि बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वेंटिलेटर, उसमें भी अरिथमिया, शॉक, सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट। रिश्तेदारों को हमने बता दिया कि ये मुश्किल है बचना, और पहले से ढेर सारी बीमारियां और उम्र और ये कंडीशन अभी। तो उन्होंने कहा, रिश्तेदार कहते डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, वो मरेगी नहीं। हमने कहा चांसेस 10% भी नहीं है। उसका संकल्प है जब तक अपने नाती की शादी नहीं देख लेंगी वो मरने वाली नहीं है। हमने कहा देख लो, चांसेस लग नहीं रहे। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर थी। धीरे धीरे आइनोट्रोप सारे सपोर्ट आउट होते गए। धीरे धीरे वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पे आ गई। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी हट गया, ट्यूब भी हट गई, और धीरे धीरे बात करने लगी। आईसीयू में चलाया फिराया, वार्ड में रखा 7 दिन, और फिर छुट्टी कर दी। चलते हुए गई, शादी विधि की। उस दिन उसका रिश्तेदार आया था। हमने कहा क्या हुआ, माता जी कैसे है? कहते उसने घर पे ही शरीर छोड़ दिया, काम पूरा हो गया। विल ऑफ लाइफ ये चलाता है इस शरीर को। शरीर को केवल भोजन ही नहीं चलाता, चलाने वाले बहुत सारी चीजें। प्रतिज्ञा चलाती है इस शरीर को, एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा। प्राण चलाता है इस शरीर को। यदि हमारे अंदर अद्भुत प्राण शक्ति है तो शरीर नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। इसी प्राण ऊर्जा को हमको अपने अंदर भरना है। यह सारी भट्टी का नाम ही है ब्रेदारियन भट्टी। ब्रेदारियन शब्द का अर्थ क्या? वेजिटेरियन तो सबने सुना है। कौन लोग जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं? नॉन वेजिटेरियन सुना है, जो नॉन वेज खाते हैं। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वीगनिज्म सुना है, जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते उनको कहते हैं वीगन। वीगन अर्थात जो पशु और पशु से उत्पन्न हुआ जो कुछ है उसको स्पर्श नहीं करते। अंडे, दूध से बना हुआ जो कुछ भी है जो पशु से आ रहा है वो नहीं खाते, उनको कहते हैं वीगन। उसके बाद में फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन अर्थात जो केवल फल खाते, फलों पर जीने वाले लोग, फलाहारी।
उसके बाद में है स्प्राउटेरियन जो केवल स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित। उसके बाद में है जूसेरियन जो जूसेस पे रहते हैं, रसाहार। उसके बाद में है लिक्विडेरियन जो हर चीज को लिक्विड रूप में लेते हैं, केवल लिक्विड रूप में, उनके शरीर की वो आवश्यकता है, उन्हें कहते हैं लिक्विडेरियन। उसके बाद में है ब्रेथेरियन जो केवल ब्रेथ पर जीते। ब्रेथ अर्थात हवा नहीं, ब्रेथ की बहुत सारी कैटेगरीज है, इसमें 4 लेवल है। और हमारी इस भट्टी का लक्ष्य है कि हर एक जो ये भट्टी करेगा वो लेवल 3 तक पहुंचे, लेवल 3 तक पहुंचे। और ये यात्रा बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये छोड़ दे वो छोड़ दे, उपवास करें। इस भट्टी में उपवास करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भट्टी उपवास की भट्टी नहीं है। उपवास में और ब्रेथेरियन में अंतर है। उपवास में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। 24 घंटे का हम उपवास कर रहे हैं, ये है उपवास, फास्टिंग। ब्रेथेरियन उपवास नहीं है, प्राणिक लिविंग उपवास नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं है, ये अलग है। ये तो किसी फायदे के लिए कर रहे हैं। मोटापा है, मोटापा कम करने के लिए कर रहे हैं। कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कहा, नेचुरोपैथ ने कहा कम करो, ये करो, इसलिए कर रहे हैं। रसाहार कर रहे हैं, 10 दिन तक रस लेंगे, 20 दिन तक 10 रहेंगे, ये कोई हेल्थ बेनिफिट के लिए, बीमारियों से छूटने के लिए। ये बीमारी से छूटने के लिए नहीं है। ब्रेथेरियन पाथवे जीवन शैली है। ब्रेथेरियन का अर्थ है दोज हु सर्वाइव ऑफ प्राणा। इसके अलग अलग नाम है। एक नाम है ब्रेथेरियन, दूसरा नाम है प्राणिक लिविंग, प्राणिक लिविंग, तीसरा नाम है लिविंग ऑन लाइट, जो लाइट पर जीते। ये जो प्रकाश है ना, लाइट, लिविंग ऑन लाइट, ब्रेथेरियन। तीसरा नाम है प्राणिक लिविंग। चौथा नाम इनिडिया, इनिडिया मतलब नॉन ईटिंग। अलग अलग नाम है इसके। तो इसके 4 लेवल है। पहला लेवल है जिसमें व्यक्ति ये मानता है कि ऐसी कोई शक्ति है, ये है लेवल 1, जिसमें हम माने, क्योंकि साइंस तो मानता नहीं। साइंस कहता है मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाओ, आत्मा है, माइक्रोस्कोप में दिखाओ तो हम मानेंगे आत्मा है। इसके लिए हमारा ज्ञान साइंस नहीं मानता है ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि साइंस को एविडेंस चाहिए। साइंस कहता है वेरी सोल, ये माइक्रोस्कोप है, उसमें दिखाओ तो मानेंगे। 1 परमात्मा, माइक्रोस्कोप में दिखाओ। सूक्ष्म वतन हमको दिखाओ, परम धाम दिखाओ, स्वर्ग ये तुम्हारा विक्षिप्तता है, सूडो साइंस है। ये साइंस नहीं मानता, ये पैरासाइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी पैरासाइकोलॉजी थोड़ा थोड़ा मानती है, मेटाफिजिक्स थोड़ा थोड़ा मानता है, फिजिक्स थोड़ी मानता है ये इसको। हाँ, उसमें कुछ कुछ साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला जो थोड़े अध्यात्मवादी थे, आइंस्टीन कहता है स्टडी ऑफ फिजिक्स टेक्स मी टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स। मैं फिजिक्स स्टडी करते करते मुझे मेटाफिजिक्स की तरफ आकर्षण हो रहा है, अध्यात्म की तरफ। वेदांत की फिलॉसफी, कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी धीरे धीरे वो आ रहे हैं, और पूरी तरह से नहीं। हम साइंस की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको सीधा आत्मा परमात्मा थोड़ी सुनाते, हम साइंस की भाषा यूज करते, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, गॉड, गॉड शब्द नहीं, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग करते। उसी तरह अलग अलग नाम है ब्रेथेरियन पाथवे के। तो ये लेवल 1 वो है कि जिसमें व्यक्ति मानता है कि हां एक शक्ति है, एक शक्ति है जो इस सृष्टि में चल रही है, जो सबको चला रही है, एक सृष्टि है। वो उस शक्ति को या तो कोई परमात्मा नाम देता है, कोई प्रकृति नाम देता है, पर जरूर एक शक्ति तो है जो इनविजिबल पावर है, कॉस्मिक लाइट है जो। दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल में व्यक्ति अनुभव करता है इस शक्ति का। अत्यंत दर्द हो रहा है, आह्वान किया शक्ति का, हे शक्ति आजा और इस दर्द को ठीक करे। एक उपचारक शक्ति हो, हीलिंग पावर, और ये ठीक हो गया, अनुभव हो गया, थोड़ा सा अनुभव किया। या फिर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनमें ऐसी पावर होती है जो शिष्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में बताया गया है, जब वो नरेंद्रनाथ थे, छोटे थे, अपने श्री गुरु भाइयों के साथ रहते थे। एक बार एक गुरु भाई राखाल, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, राखाल के घुटनों में इतना दर्द हो गया, नरेंद्रनाथ को बताया। नरेंद्रनाथ ने क्या किया, उनके घुटने पर हाथ रख दिया और आंखें बंद कर ली और पूरा एकाग्र हो गए और सारी शक्तियों को आह्वान किया,
मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा, अध्यात्म की ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा, ये सब जाए और इसके घुटने का दर्द ठीक कर दे। और थोड़ी देर में राखाल के घुटने का दर्द ठीक हो गया। खुशी खुशी अपने गुरु के पास गए बताने नई उपलब्धि। गुरु ने कहा, यू फूल, हे मूर्ख, मैंने तुम्हें शक्तियां ये काम के लिए दी है क्या? ये शक्तियां विश्व कल्याण के लिए, ना ही किसी के इस तरह के छोटे मोटे दर्द ठीक करने के लिए। कोई व्यक्ति है, बीमार है, आज ठीक हो गया, फिर गया, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। शरीर की बीमारी आती है, जाती है। हाँ, हम ये प्रयोग कर सकते हैं, हम बाबा से शक्तियां ले अपने शरीर के लिए, और दूसरे का शरीर ठीक हो जाए, ये करो वो करो, ये सब प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करने। ये जो भी प्रयोग है अच्छे है, अपने तक रखो अगर होते हैं तो। हम जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है, हमें कहीं पहुंचना है, बाबा आ जाओ ट्रैफिक से हमें पार करा दो। हमने संकल्प किया और वो हो गया। हमने अनुभव सुनाया, बेचारा दूसरा कोई भाई बैठा है, उसको भी जाना है, वो भी फंस गया, फिर वो याद करता है वो भाई को बचाया था, बाबा मुझे भी बचाओ, और ट्रैफिक बढ़ गई, बेचारा दुखी हो गया। इसको तो हमको तो बताया नहीं बाबा ने, उल्टा काम हो गया। बारिश बंद कर दो, ये कर दो, वो, हाँ ये ठीक है, बाबा का आह्वान करो, बाबा की मदद लो, पर अपने तक रखो। और उसमें ये नहीं समझो कि सफलता असफलता जो भी होगी उससे डिटैच रहो, उसके साथ का अनुभव करना है। हाँ, बारिश आई तो भी ठीक, लेट हुआ तो भी ठीक। हमें याद है अपना एक उदाहरण, चंडीगढ़ भट्टी के लिए गए थे और वहां से वापस आना था, तो दिल्ली एयरपोर्ट से राजधानी पकड़नी थी। जो भाई लेके आया वो हमको ओल्ड दिल्ली में छोड़ दिया उसने। राजधानी निकलती है न्यू दिल्ली से, नए दिल्ली से, फिर और 7:30 तो यहीं बज गए। वो ट्रेन चलती है 8 o'clock, हाँ वो, हाँ वहीं से चलती है। फिर वो सामान लेके पूरा बाबा बाबा का आह्वान करते हुए हमको तो विश्वास था कि बाबा हमको मदद करेगा, पर यह भी था कि अगर नहीं हुआ तो भी हम तैयार हैं। पहुंचे और पहुंचा भी गए, ये साइड में छोड़ के दिया, राजधानी उधर, 16 स्टेशन दौड़ के गए सामान लेकर, पहुंचे। टीटी से पूछा राजधानी, वो हाथ दिखा के कहता ये जा रही है। ये जा रही है। और वो चालू कैसी होती, धक से चालू होती है, सीधा चलती है। ये जा रही है। तुरंत फिर हमने निकले, वहीं से फ्लाइट का बुकिंग किया, वहां से एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में भी लेट हो गया। उसने कहा ये बैग आपकी नहीं आएगी, अलग से आपको लेना पड़ेगा फिर अहमदाबाद से। फिर भी पहुंचे और इधर बराबर 8 बजे तक पहुंच गए। रात में अहमदाबाद रुके और फिर सुबह इधर आ गए। वैसे भी इधर 8 बजे ही पहुंचने वाले थे। तो ये सब होगा। हमें याद है मुंबई में प्रोग्राम था, मेगा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम था। एक बार पूरे महाराष्ट्र के लोग मुंबई आने वाले थे और सुबह से बारिश चालू हो गई, सुबह से अनाउंसमेंट चालू हो गई कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम का, किन के लिए, बाहर वालों के लिए। इसलिए क्या करना है, योग करना है। सभी योग में बैठे, वहां योग के कमरे बना दिए गए और योग में सभी बैठे हैं। सुबह से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बाबा बारिश रोक दो रोक दो रोक दो। सुबह इतना बड़ा प्रोग्राम, महीनों से जिसकी तैयारियां चालू थी, और शाम जैसे हुई और प्रोग्राम जैसे चालू हुआ, बारिश और बढ़ गई। उस प्रोग्राम में केवल बीके लोग खड़े थे छाता लेके, बाहर के कौन आएगा। राजी तेरी रजा में, ये भी सत्य है तो वो भी सत्य है। इसलिए इस तरह की कोई भी चीज है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो उसको। ये ड्रामा है, ये प्रकृति है। और अगर अनुभव होते तो अपने तक रखो, अच्छी बात है। पर हम जैसे ही बताते हैं कुछ तो गड़बड़ होती है उसमें। तो हमें प्राणिक स्वमानों का अभ्यास करना है। कौन कौन से प्राणिक स्वमान है? सबसे पहला, मेरे अंदर असीम प्राणिक ऊर्जा है, मैं पहले से ही प्राणिक हूं। हम ये देख रहे थे लेवल 2 अनुभव हो गया। लेवल 3 है जिसमें वो मैनिफेस्ट होना चालू होता है। इसमें व्यक्ति लिक्विड्स पे रहता है, कभी कभी सॉलिड खा लेता है, महीने में एक बार कोई खा लेता है, कोई हफ्ते में एक बार सॉलिड फूड खाता है, अधिकतर लिक्विड्स पे रहता है और बहुत ऊर्जा रहती है। यह है लेवल 3। इस भट्टी का लक्ष्य है हम सभी उस लेवल तक पहुंचेंगे, पर धीरे धीरे। और लेवल 4 है जिसमें व्यक्ति को किसी ना सॉलिड ना लिक्विड, किसी फूड की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं आज लेवल 4 पर।
या 10 कैलोरी से भी कम। एक कप चाय पी लिया, वो चाय 1 कप उनके लिए बहुत हो जाती है दिन भर के लिए। और इसमें 3 बातें होनी चाहिए तो ही कहा जाएगा प्राणिक लिविंग है। पहला, आपका वेट कम नहीं होना चाहिए। संसार में लोग जैसे ही रॉ फूड पर जाते हैं, रसाहार पर जाते हैं, पहली बात क्या हो जाती है? वजन घट जाता है, और फिर दुनिया दुश्मन बन जाती है, और फिर बंद कर देते हैं, गाल अंदर चले जाते हैं, ऐसे लकड़ी बन जाते हैं। 50 किलो वजन था 30 हो जाता है। लोग कहते कैंसर तो नहीं हो गया? क्या हो गया? खाना पीना छोड़ दिया क्या? टीबी तो नहीं हो गया? एक बार जांच करा लो, खाओ ना, तुम एबनॉर्मल हो गए हो। क्या कर रहे हो? किसको फॉलो कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये छोड़ो, ये हठ योग है। और ये जब व्यक्ति सुनता है, यहां आघात होता है और फटाफट दूसरे दिन से सब कुछ खाना चालू कर देता है, खत्म। यह प्राणिक यात्रा नहीं है, यह है उपवास। प्राणिक यात्रा उपवास नहीं है, यह जीवन शैली है। तो पहला क्राइटेरिया, वजन कम ना हो। हाँ, जिसका पहले से ज्यादा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसका ठीक ठाक है वो कम ना हो। ज्यादा है तो भी कम ना हो, धीरे धीरे कम होना चाहिए। और जिसका कम है वो और कम ना हो, ना तो तुम प्राणिक नहीं हो। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है ऊर्जा बहुत ज्यादा हो शरीर में, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो। और तीसरा क्राइटेरिया है नींद अभी जितनी है वो अपने आप कम हो जाए, अपने आप। यह है 3 क्राइटेरिया। तो ब्रेदरियन लेवल 1 अनुभव, हाँ, ये मानना की शक्ति है। दूसरा अनुभूति। तीसरा इतनी शक्ति है कि अभी मुझे दूसरे साधन डालने, ईंधन डालने की जरूरत नहीं है, कम से कम डाल रहे पर लिक्विड्स। और चौथा, ये बहुत कम है, इसलिए हमारा टारगेट नहीं है यहाँ का कि हम उससे मुक्त हो जाए पूरी तरह से। ये टारगेट एट प्रेजेंट नहीं, हमारा टारगेट है लेवल 3। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सोमान लेंगे। पहला सोमान है, मैं प्राणिक ऊर्जा से भरा हूं। क्या हूं? मैं प्राणिक ऊर्जा से भरा हूं, मेरे अंदर असीम प्राणिक ऊर्जा है। अलग अलग प्राणिक सोमान हम लेंगे। अगला, आई एम अ पावरफुल प्राणिक बीइंग। मैं प्राणिक आत्मा हूं, अर्थात जिसमें पावरफुल प्राण ऊर्जा बह रही है, अबाध बह रही है, निरंतर बह रही है। मेरा पूरे शरीर में जहां जहां प्राणिक ऊर्जा है वहां दर्द नहीं हो सकता, वहां कोई बीमारी नहीं आ सकती। मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूं, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूं। मेरे अंदर कहीं पर भी कोई कमजोरी नहीं है। क्यों कमजोरी नहीं है? क्योंकि प्रचंड प्राणिक ऊर्जा है। ऐसे अलग अलग सोमान तैयार करने हैं। और मेरे लिए बहुत आसान है प्राणों पर जीना, प्राणिक ऊर्जा पर जीना। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू लिव ऑन प्राणा। जहां जाता हूं वहां प्राण है, इसलिए हमारा क्या होगा? आकर्षण प्राण ऊर्जा की तरफ होगा। मैं वही खाऊंगा जिसमें अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा है। रोटी को काटो, क्या निकलता है? रस निकलता है क्या? कम से कम प्राण ऊर्जा है उसमें। दालों को खाओ, प्राण ऊर्जा है, निचोड़ दालों को, कुछ निकल रहा है? कुछ भी नहीं। कम से कम प्राण ऊर्जा है उसमें। अनाज, सबसे कम प्राण ऊर्जा है अनाज में। फल, रस निकलता है, गन्ने का रस निकलता है। एप्पल, रस निकलता है। संतरा, मौसम्बी, प्राण ऊर्जा से भरे हुए हैं ये सब कुछ। जितना अधिक प्राणा है उनमें, उतनी मुझ में प्राण ऊर्जा आएगी। जितना वो मरा हुआ और डेड है, उतनी कम प्राण ऊर्जा मुझे प्राप्त होगी। तो मुझ में प्राणिक ऊर्जा, अनंत प्राणिक ऊर्जा है। मैं वही खाऊंगा जिसमें अधिक से अधिक प्राणिक ऊर्जा है, और जिसमें कम से कम प्राणिक ऊर्जा है वो मैं कम से कम खाऊंगा। परंतु शरीर को आदत पड़ गई है, शरीर की आदतें बदलना इतना आसान नहीं है। कहा जाता है व्यक्ति का धर्म बदला जा सकता है पर भोजन नहीं। क्रिश्चियन को हिंदू, हिंदू को मुस्लिम बनाया जा सकता है, पर उसका आहार नहीं बदल सकते आप। इतना सबसे, आज तो बाबा ने मुरली में भी कहा, योग बहुत कठिन है, उससे भी कठिन ये है, बहुत कठिन या फिर असंभव। 3 ऊर्जा है। एक, आपको अगर अपने आप को, शरीर को हील करना है कोई भी बीमारी से, तो 3 ऊर्जा है। एक है परमात्मा की ऊर्जा, डायरेक्ट ले लो। दूसरा आत्मा की ऊर्जा, और तीसरा प्राण, प्रकृति की ऊर्जा। ये 3 ऊर्जा है। प्रकृति से जो ऊर्जा मिल रही है वो प्राणिक ऊर्जा है,
जो शक्ति है प्रकृति में, जो सर्वत्र है। हम ये नहीं कह सकते कि ये परमात्मा, अगर देखा जाए तो सारी ऊर्जा परमात्मा से ही आ रही है। प्राणेश्वर है वो, ही इज द सोर्स ऑफ ऊर्जा। वो प्राणेश्वर, आत्मा और प्राण, ये तीन है। हमको अपने आप को ठीक करना है तो क्या क्या मदद लेंगे हम? परमात्मा की शक्तियों की, शिव बाबा से शक्ति लो और अपने शरीर को दो। आत्मा की शक्ति शरीर में फैलाओ और प्रकृति की शक्ति लो। जमीन पर चलो नंगे पाओ, सूरज को देखो, चांद को देखो, अधिक से अधिक समय प्रकृति में व्यतीत करो। इसलिए जो इस प्राणिक मार्ग पे आएगा, शहरों में रहने वालों के लिए कठिन है ये, जहां पोल्यूशन है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया हमें शुद्ध हवा चाहिए। इसलिए धीरे धीरे जो शहरों में रहने वाले हैं उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। कब तक उस पोल्यूटेड शहरों में रहोगे? गांव वापसी। वो पोल्यूटेड एयर, प्रदूषण इतना ज्यादा है, प्राण ऊर्जा है ही नहीं वहां। आबू देखो, आबू का AQI पता है कितना है? AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI होना चाहिए 50 या 50 से अंदर। माउंट आबू का है 50। दिल्ली का है आज की तारीख का, अभी के अभी ढूंढो इंटरनेट पे कितना है AQI। दिल्ली टाइप करो 365, जहर हवाओं में। मुंबई का देखो AQI कितना है, अभी के अभी टाइप करो, जस्ट चेक। AQI इंडिया, AQI दिल्ली, AQI चेन्नई, AQI मुंबई, इतना ज्यादा AQI है। पोल्यूटेड एयर है पूरी, प्राण ऊर्जा है ही नहीं वहां पर। हवाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए लोग कितना बीमार पड़ते हैं। जहां जितनी शुद्ध वायु, जहां पहाड़ है, जहां नदियां बह रही है, जो प्राकृतिक स्थान है, तो क्या करें? मरे नहीं। सुबह सुबह उठो, बाबा कहते हैं ना सुबह उठो। सुबह थोड़ा कम होता है पोल्यूशन। गार्डन में जाओ, नदी किनारे जाओ, थोड़ा समय कम से कम प्राणायाम का अभ्यास करो, स्क्वायर ब्रीदिंग का अभ्यास करो, प्राणिक ब्रीदिंग करो जो उस दिन सिखाया। प्राण ऊर्जा भरनी है, बस ये लक्ष्य है। भोजन कितना भी अच्छा, दिल्ली में हर प्रकार का फल है, किसी भी सीजन में जो चाहिए। रात को 12 बजे एवोकाडो मिल सकता है परंतु केवल खाने से हम नहीं जीते। हवा का क्या, कितना है AQI? हाँ, मुंबई 160 AQI, दिल्ली 230 आज की तारीख का, इस समय का। माउंट आबू का 50-60, 80-20, हाँ कितना अलग अलग रहता है, दिन पे बदलते रहता है 100 से अंदर रहना चाहिए, 50 तो सबसे बेस्ट है। तो ऐसे स्थान हमें ढूंढने हैं। फिर उसके बाद में आई कैन गो विदाउट ईटिंग फूड्स, मैं आराम से बिना आहार के अच्छे से जी सकता हूँ, क्योंकि भोजन डालते ही क्या होता है? डाइजेशन चालू हो जाता है, एनर्जी खींच लेता है। हम भोजन खा रहे हैं शक्ति के लिए, पर उल्टा हो रहा है, शक्ति छीन रहा है, बीमारियां आ रही है, उल्टा हो रहा है। प्राणा प्रोवाइड्स ऑल माई न्यूट्रिशनल नीड, मुझे जो चाहिए सब कुछ प्राणा से प्राप्त हो रहा है। विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, सब कुछ। ये मेरा संकल्प है कि मुझे सब कुछ इस हवा से प्राप्त हो रहा है, कॉस्मिक लाइट से प्राप्त हो रहा है, सब कुछ। योगी बैठा रहता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता है। कहां से मिलता है उसे सब कुछ? एक योगी था बनारस में, उसे दफना दिया गया जमीन के अंदर, सत्य घटना है, विथ न्यूज़पेपर कटिंग्स। 6 मास के बाद उसको निकाला गया, जमीन के अंदर हवा भी नहीं है, कैसे जिंदा रहा? वो जिंदा था। प्राण केवल हवा में भी नहीं है, प्राण धरती में भी प्राण है, एवरीवेयर। पर हमारे साथ ऐसा किया गया, हम मर जाएंगे। अगर हमको कहा एक दिन भोजन नहीं करो, जिसने कभी उपवास नहीं किया वो शाम तक हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टू क्विक और टू फास्ट कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फूड एक स्टिमुलेशन है, नीड नहीं है, स्टिमुलेशन है। इस स्टिमुलेशन को हटा दिया गया तो शरीर शॉक में चला जाता है। एकदम कोई कहो कि तुम उपवास करो, उसने कभी किया नहीं है, तो उसको चक्कर आने लगते हैं, कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स भरे हैं। ये डिटॉक्स सिम्टम चालू हो जाते हैं। 20 साल से व्यक्ति दारू पी रहा है रोज, एक दिन उसको नहीं मिलता है, पागल हो जाता है वो, क्योंकि दारू उसके शरीर की आवश्यकता हो गई है। उसी तरह फूड भी एक ड्रग है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता होगी। हमारे शरीर को आवश्यक ही नहीं है वो, परंतु आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि हम सदियों से खा ही रहे। हमें आदत कौन सी है? चबाने की। ये जो चबाना है, इसके साथ हमारी फूड की मेमोरीज अटैच है। कितने फूड की सारी मेमोरीज अटैच है, बचपन अटैच्ड है।
हम केवल भूख लग रही है इसके लिए नहीं खाते, कई सारे दूसरे कारणों से खाते। इसलिए हम ये संकल्प करेंगे कि मुझे जो चाहिए, सूरज की किरणों से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, संकल्प। हवा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, संकल्प। धरती पर बेयर फुट, नंगे पांव चलो, चप्पल हटा दो, 40 मिनट्स एवरी डे, एटलीस्ट 40 मिनट हर दिन। और बेयर फुट होते जाके पैर नहीं धोने लगे, आधा घंटा मिट्टी को चिपका रहने दो पैरों पर। और बेयर फुट करते करते क्या संकल्प करेंगे, धरती की सारी ऊर्जा मुझे मिल रही है, हवाओं की सारी ऊर्जा मुझे मिल रही है, आकाश के सूर्य की किरणें मुझे मिल रही है, मैं शरीर में अधिक प्राण ऊर्जा भर रही है मुझ आत्मा से। ये तो लिया, अब देने का भी तो काम करना है, हम आत्मा है ना। संडे की मुरली नीचे बाबा ने मुरली चलाई योग की सकाश फैलाओ, मुझ आत्मा से पवित्रता की ऊर्जा धरती में जा रही है, मुझ आत्मा से पवित्रता की ऊर्जा हवाओं में फैल रही है, मुझ आत्मा से पवित्रता की ऊर्जा सूरज को जा रही है, और सूरज सारे विश्व में फैला रहा है। काम आसान हो गया ना, मैं विश्व में नहीं फैला रहा हूं, मैं सूरज को दे रहा हूं, सूरज तुम फैला दो। ये सब काम करने हैं। बहुत सारे सामान हम ले सकते हैं। आई एम सस्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। अभी देखो ये है सूरज, सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही है, फलों पर, सब्जियों पर, फिर ये उग रहे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको खरीद रहे, और फिर हम उसको पका रहे, और फिर हम खा रहे। किस लिए खा रहे, प्राण ऊर्जा के लिए। पर प्राण ऊर्जा सूरज से मिल रही है, ये प्राइमरी। कहाँ आ रही है, सेकेंडरी, सब्जियों में, उसको हम क्या कर रहे, पका रहे, टर्शियरी, और फिर खा रहे। राम जी है भगवान, उनके भगत है हनुमान जी, और फिर उनके भगत है कोई और उनका भगत है कोई और हम किसकी पूजा करें, उसकी, हमारे गुरु की। हमारे गुरु उसके भगत है, उसके भगत है, उसके भगत है, वो हनुमान जी का भगत है, वो राम जी का भगत है। राम जी स्वयं खड़े हैं, प्राणेश्वर शिव बाबा, उसकी ऊर्जा जा रही है सूरज को। चलो डायरेक्ट नहीं ले सकते, डेली सन गेजिंग करनी है, सूरज को देखना 5 मिनट सुबह सुबह, जब वो उगता है तब, डूबता है तब। इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। सेकंड है डायरेक्ट, जो रॉ है, जो जैसा बना है, जैसा कुदरत ने दिया है, सन कुक्ड जो है वो। और तीसरा है फिर उसको पका पका के उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हम खत्म कर देते, वो कम से कम रखना है। पर एक दिन में छूटेगा नहीं, बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, धीरे धीरे। इसलिए कहा अगले 30 दिनों तक 3 जो भोजन है उसमें का एक भोजन हम कर देंगे लिक्विड, लिक्विड अर्थात रस। 3 में से एक ही बस, बाकी जो चल रहा है वो चलने दो। धीरे धीरे करना है, जबरदस्ती करोगे तो शरीर शॉक में जाएगा, शरीर स्वीकार नहीं करेगा, वो बीमार पड़ जाओगे, स्टारवेशन हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे धीरे, बिट बाय बिट। तो ब्रिदारियन के 4 लेवल, पहला लेवल है शक्ति, दूसरा अनुभव, तीसरा मैनिफेस्टेशन, साकार में अभिव्यक्ति हो रही है, कि साकार में दिख रहा है ये आदमी है, देखो ये दिख रहा है कि ये प्राण ऊर्जा से चल रहा है, उसको इसकी आवश्यकता नहीं, हाँ फिर भी खा रहे। क्यों खा रहे, फैमिली फंक्शन है इसलिए खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन है इसलिए खा रहे हैं, नीड के लिए नहीं, टेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, टेक्सचर के लिए। और खाते ही तुरंत डिटैच्ड, आज खा लिया, अगले 4 दिन रस, जरूरत ही नहीं। भूख का जो सेंसेशन है वो हट गया है। यह है लेवल 3। लेवल 4 बहुत हाई लेवल की है। इलिटोम, हम 7 दिन तक इलिटोम के साथ थे। इलिटोम भारत आया था, एक व्यक्ति है, ना खाता है ना पीता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उसी में थी। कंप्लीट लेवल 4 ब्रिदारियन, ऐसे कई है अभी विश्व में, पर उस हद तक हमें नहीं जाना है, हमें लेवल 3 तक पहुंचना है। लेवल 3 अर्थात फ्रीडम, अभी मर्जी हो तो खा लो, नहीं तो नहीं खाओ। और फायदे कल सुनाएंगे क्या क्या होते हैं इसके। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से, प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है,
न ये लक्ष्य साध्य है, न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा के गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।